6 महीने साल भर की तैयारी के बाद वो बच्चा बन गया जो ये कहता था कि हाँ ये वाला एग्ज़ाम आ रहा है, मैं निकालूंगा, ये एग्ज़ाम आ रहा है, ये तो मिलना ही बनना है ना। तो कोई ऐसा एग्ज़ाम नहीं रहा जिसमें उन्होंने नहीं निकाला या फिर फाइनल में जाके 1-2 नंबर से रहे। फिर उसके बाद अब जब हुआ तो डबल धमाका हम इसलिए कह रहे हैं इसे, खुद की तो जो उम्र होगी मगर जब अपना एग्ज़ाम निकला तो अपना अकेले का एग्ज़ाम नहीं निकला, साथ में एक छोटा भाई था, उसका भी वो एग्ज़ाम निकला अपने ही साथ। तो एक बार वेलकम कीजिए हमारे विकास चौहान का। धन्यवाद, थैंक यू। और आपको इंट्रोडक्शन तो सर ने दे ही दिया है। जब हम विकास को मिलवा रहे हैं ना, विकास 2019 बैच में हमारे साथ थे, इसी क्लासरूम में इसी में बैठे हुए, फिर लॉकडाउन लगा, फिर 21 में भी तैयारी रही। जो इनकी तैयारी या जो कह सकते हैं ना कि इनका इंट्रोडक्शन देते समय इनकी तारीफ़ की जाए, इनको मिलवाने का जो कारण है वो है कि आपके अंदर परसिवेरेंस कितना है। मतलब आप अपने पीक पे हो, ऐसा कोई एग्ज़ाम नहीं जो आप नहीं निकाल पा रहे हो। पहली बार हुआ ऐसा कि पहला जो इंसिडेंट है वो ये है कि हमने एफकेट हम सबको दिलवाते हैं कि आप अभी अंडर ग्रेजुएशन चल रहे हैं, ठीक है आप दे दीजिए, है ना। तो एफकेट दिलवाया तो ऐसा जैसे 4-5 बच्चे होते हैं तो हमें उम्मीद होती है कि अच्छा इनका भी निकल रहा है, इनका भी निकल रहा है, इनका भी निकल रहा है। तो हमने जैसे सबको कह दिया कि अच्छा ठीक है विकास का भी निकल जाएगा, लेकिन बाकी 3-4 का निकल गया, विकास का नहीं निकला। जिस बात का मुझे ज़्यादा अफसोस हुआ क्योंकि मेरा फर्स्ट टाइम से ही फेवरेट की नहीं यार बिल्कुल अपने जैसा ये खूब हार्डवर्क करता है, तो ये है, इसका फर्स्ट टाइम नहीं निकला। इसको भी बहुत बुरा लगा और हमें तो लगा ही। वहाँ से फिर जर्नी स्टार्ट हुई और इसने जब पढ़ना शुरू करा तो एफकेट जितनी बार आया हो, जितनी बार हाईएस्ट स्कोर मारना हो, कभी कोई दिक्कत नहीं आई। एफकेट तो मतलब बच्चे वाली बात हो गई, वो तो सभी निकालते हैं। सीडीएस 3 से ज़्यादा बार, हर बार आईएमए के लिए शॉर्टलिस्ट, हर बार आईएमए के लिए शॉर्टलिस्ट। लेकिन एसएसबी देने का कोई मन नहीं या एसएसबी को टारगेट कभी रखा नहीं, तो बस सिर्फ शॉर्टलिस्ट हुए और पेपर छोड़ दिया, आगे देखते हैं, इसलिए कि प्रैक्टिस में बने रहें। इसलिए एसएससी, सीएचएसएल, सीजीएल, प्री तो रुक ही नहीं रहे थे। मतलब प्री क्या चीज़ है, प्री के लिए क्या पढ़ना है, प्री तो बस है ही, दे रहे हैं तो निकलेंगे है। ऐसा कोई एग्ज़ाम जो और अदर कोई एग्ज़ाम हो गया, एसएससी फेज़ 7 हो गया, 12 हो गया, कोई और फेज़ का हो गया, एफसीआई का एग्ज़ाम हो गया, प्री निकल रुक ही नहीं रहा, सारे निकल रहे हैं। लेकिन फाइनल सिलेक्शन में पहुंचते पहुंचते 0.5, 0.1, अगर सीपीओ 3 बार निकाल दिया, तीनों बार फिजिकल में बाहर हो गए क्योंकि फिजिकल नहीं किया, कुछ और प्रॉब्लम आ गई, घर की सामाजिक प्रॉब्लम जो आपके लाइफ में होती है। स्ट्रगल जारी रहा। फिर लगा कि यार सीजीएल में बात नहीं बन रही है, चेंज कर लूँ क्या, जो डाउट आता है। मतलब यहाँ तक मामला पहुँच गया कि रिजल्ट ही नहीं चेक कर रहा है अगला बंदा, कह रहा नहीं हुआ होगा यार मेरा। लेकिन उसके बाद सर से बात हुई कि सर क्या करूं, हो नहीं रहा है, ये हो रहा है। सर ने कहा यार आगे और ट्राई कर, अभी एक आधी बार और देख। सीजीएल में पीक पे पहुंचने के बाद मतलब फाइनल मेरिट में बिल्कुल पॉइंट से बाहर हो रहे हो आप, आपका नाम नहीं आ रहा है क्योंकि एसएससी वालों ने वैकेंसी थोड़ी सी कम कर दी, इसलिए नाम नहीं आ रहा है। उत्तराखंड के एग्जाम साथ साथ पढ़ने शुरू कर दिए। मतलब एक बंदा एसएससी, अब वो बैंक के लिए भी सोच रहा है और साथ में वो उत्तराखंड की भी तैयारी कर रहा है, उत्तराखंड में भी वो स्कोर अच्छा कर रहा है लेकिन नाम नहीं आ रहा है। तैयारी जारी है। 2019 की बात है, बच्चा मर जाता है 1 साल के बाद, वो सोचता है अगली बार क्यों करूं, अब तो मेरी किस्मत में नहीं है। 2019 जब आप और आप आज हम खड़े हैं, 2024 की ये बात है। 2024 में जिस तरह की जॉब चाहिए थी, जो जॉब में सिलेक्शन चाहिए था, मतलब जिससे सेटिस्फेक्शन आ जाए कि अरे यार बहुत बढ़िया, इसमें तो सब कुछ ठीक है, लाइफ का कंफर्ट भी है, लाइफ की सारी चीज़ें भी हैं। जो जर्नी 19 से शुरू हुई और लगातार टच में, लगातार चीज़ें हाथ में, लगातार चीज़ों को देखते हुए कि क्या चीज़ें चल रही हैं, कैसे काम कर रही हैं। 2024 में सिलेक्शन लिया उत्तराखंड गवर्नमेंट के अंदर। अपने स्टेट का मजा सबसे अलग है, लेकिन एसएससी में फाइट पूरी दी। एनटीपीसी में, मैं भूल गया रेलवे बोलना, रेलवे में एनटीपीसी में फाइनल पहुंच गए। फाइनल मतलब लास्ट स्टेज है, बस अब इंतजार है कि ज्वाइनिंग आ जाएगा। सरकार ने थोड़ी सी वैकेंसी कम कर दी, सरकार ने वैकेंसी कम करी, मेरिट से आउट हो गए। तो विकास की जर्नी स्ट्रगल से भरी हुई है, लेकिन जब सक्सेस आई तो इसकी खुशी सबसे ज़्यादा है, सबसे ज़्यादा। और इनके बैच के जितने भी लड़के हैं सारे सिलेक्टेड हैं, वो खुद भी अभी हम बात कर रहे थे। लेकिन वो जर्नी ऐसी है जिसमें इन्होंने लगातार पढ़ाई करी, लगातार हारने के बाद भी। और विकास की कहानी ये है कि सिर्फ अपने आप को इन्होंने सक्सेस नहीं करवाया, अपना जो स्ट्रगल का जो गाइडेंस वगैरह जो इनको अनुभव मिला उसके तहत इन्होंने अपने भाई को भी बिल्कुल एकदम प्रिपेयर करवाया और भाई के भी कई सारे एग्जाम क्लियर हुए।
ये तो है ही सिलेक्टेड, आज जिस पोस्ट में है उसके बारे में यही बताएंगे, लेकिन अपने भाई को भी सेम पोस्ट में सिलेक्ट करवा दिया, वो कई साल छोटा है इनसे, सेम पोस्ट में। इसे कहते हैं एक्सपीरियंस। और एसएससी सच में वो रगड़ा देता है, उसके बाद आप कुछ कर लो किसी एग्जाम को, आपको हार्ड ही नहीं लगता। अगर आपने एसएससी के लिए या आपने किसी भी बैंकिंग के लिए भी अगर आपने जी जान लगा करके पढ़ा है, तो विकास के लिए अब जाकर के आप ताली बजा सकते हो, है ना। अब विकास थोड़ा, हाँ हाँ रखो, बात ऐसी रखो जर्नल में, ठीक। थैंक यू। पहले तो विकास नाम तो पता ही हो गया सबको। और यार ये है कि ना कि कोई जो, पहले तो उनको बात करना चाहूँगा सबसे पहले, जो कॉमर्स वाले और आर्ट्स वाले हैं, सबसे पहले उनके लिए है, क्योंकि मेरे फेवरेट है जो। हाँ दे यार, साइंस वाले सीधी सी बात है, 10th के बाद उनको पता है कि हम थे कुछ स्पेशल, इसलिए वो साइंस में है। ये तो फैक्ट है यार, सबको पता है ना। बाकी जो कॉमर्स और आर्ट्स वाले, उनके लिए बोलूँगा थोड़ा कि यार वो थोड़ा मतलब अंदर से वो रहना यार, थोड़ा नर्वसनेस भी हो रही है बोल के, है ना, कभी बोला भी नहीं ऐसे ना, तो ये है थोड़ा। तो ये है कि यार अपना वो रखना है परसिवरेंस की भाई कि मैंने करना है, ठीक है। बाकी खास कर कि जो उसमें क्या बोलते हैं कॉमर्स और आर्ट्स वाले CDS वगैरह के एग्ज़ाम्स, सीधा एग्ज़ाम्स पे आता हूँ, है ना, क्या बोलना है ज़्यादा, CDS FCAT ये एग्ज़ाम्स देते रहना यार, क्योंकि ये है कि तुम्हें वो पता चल जाएगा कि तुम्हारी मैथ्स GK इंग्लिश वगैरह कहाँ तक पहुँच रही है और कहाँ तक हो रही है। यार महीने महीने एग्ज़ाम्स देते रहो, पहले तो ये है। SSC के एग्ज़ाम्स जो अगर नहीं भी भरते, कोई उत्तराखंड के भी कर रहे हैं, तो यार भरते रहना, है ना। मन ना करे जाने का या कि देने का मन ना करे तो बात अलग है ना। सिलेक्शन हो जाए तो भी ना करे तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन देना पक्का यार। कोई अगर यहाँ उत्तराखंड के भी हो तैयारी कर रहे हो, यहाँ है ना। सारे SSC और बैंकिंग वाले। अच्छा ये बैंकिंग वाले हैं सारे, अच्छा SSC बैंकिंग, हाँ तो ठीक है फिर SSC बैंकिंग वाले तो फिर SSC तो भर ही देना, चाहे वो MTS भी हो, ठीक है, CHSL CGL CPO और भी जो आते हैं फेज़ 9 वाले 11 वाले भी आते हैं सर ना, वो वाले भी देख लेना आप लोग, है ना। तो वाले भरते रहना। और कॉमर्स और वो वाले डिपार्टमेंट वाले, कॉमर्स और आर्ट्स वाले, थोड़ा ये मत सोचना कि यार हमें आती ही नहीं है मैथ्स तो हमने करना ही नहीं है ना। ऐसा होता नहीं है। वो 2 साल बाद 1-2 साल बाद तुम करोगे तैयारी, तुम्हें पता चल जाएगा कि भाई कहाँ पहुँच गए हम। ऐसा लगता है स्टार्टिंग में कि यार मैथ्स है नहीं हमारी, क्या ही होगा, साइंस है नहीं हमारी, GK हमारी ख़राब हो रखी है तो क्या ही होगा, है ना। हम कॉमर्स से ही हूँ मैं भी, और क्या बोलते CDS ये था कि बस जाना तो था नहीं, लेकिन ये था कि एग्ज़ाम निकालना है। CDS तुम्हारी प्रिपरेशन अच्छे से करा देगा कि भाई कि हाँ कि 3 सब्जेक्ट स्ट्रॉन्ग हो गए, मैथ्स और इंग्लिश और GK, इन तीनों में तो देते रहना एग्ज़ाम्स वगैरह। और थोड़ा मोटिवेट रहना यार, मतलब मैं तो ऐसा बंदा था बहुत डीमोटिवेटेड, सीरियसली बता रहा हूँ इसलिए। लेकिन ये है कि कोचिंग वगैरह आके माहौल ऐसा बन रहा है तुम्हारा, है ना। बाकी बात तो यही है कि ऋषिकेश में पाठशाला ही है बस, और कुछ है भी नहीं, ये तो सबको पता है, ठीक है। और कुछ है भी नहीं पाठशाला के अलावा ऋषिकेश में। समझ गए होंगे क्या बोलना चाह रहा हूँ, पाठशाला ही है बस। क्योंकि हमें पता है यार, क्योंकि मैं क्यों आया था कि पढ़ने वाले एडमिशन ना लें, पढ़ने वाले नहीं सॉरी, ना पढ़ने वाले एडमिशन ना लें। वो पोस्टर अभी भी है वहाँ पे। अच्छा, हमारी एक लाइन थी शुरुआत में जब हमने पहला बैच स्टार्ट करा, उसमें लिखा था और शहर में पोस्टर लगे थे कि कृपया ना पढ़ने वाले ना आए, एडमिशन ना लें। जो ना पढ़ने वाले हैं वो पाठशाला में एडमिशन ना लें। आज भी तो लगभग यही है, ना पढ़ने वाला कुछ टाइम में छोड़ देता है, क्योंकि हमारे साथ कैसे सर्वाइव करेगा। हर सैटरडे को आपका टेस्ट होना है, कभी इंग्लिश का टेस्ट है, कभी मैथ्स का टेस्ट है, टीचर का टॉर्चर है आपके साथ, और ना पढ़ने वाले को हम झेले क्यों। वास्तविकता तो ये भी है, ये भी यही सुनना चाह रहे हैं आपसे कि ना पढ़ने वाले का सिलेक्शन कैसे होगा। ना पढ़ने वाले का मतलब ये नहीं है कि तुम पढ़ते, मतलब ये है कि तुम पढ़ना चाहते हो, हाँ ये होना चाहिए, है ना। नॉलेज किसी कम ज़्यादा तो होगी यार, सीधी सी बात है। और ये नहीं होता कि कोई टॉपर है, सॉरी कोई है भी तो होंगे यार, बहुत सारे होंगे, मैं नहीं था। 66% 65% वाला हूँ मैं, है ना। तो कोई वैसे वाले बंदे तो वो ये मत सोचना है कि भाई टॉपर ही करता है कुछ। गवर्नमेंट जॉब ये नहीं देखती तुम टॉपर हो या फेलियर हो, तुमने एग्जाम निकाल दिया, खत्म बात, चाहे जितने नंबर आए फर्क नहीं पड़ता फिर कि तुम स्कूल में टॉपर थे। मेरे साथ ही भी हैं, है ना, टॉपर्स वगैरह, कोई लगे हैं कोई नहीं लगे, कोई स्ट्रगल चल रहा है ना। तो ये नहीं होता कि तुम सब इक्वल आ जाते हो जब गवर्नमेंट की तैयारी में आते हो। वो देखा जाता है 1-2 साल के अंदर तुम कितनी कर रहे हो, बस रात तक अपना क्या बोलते हैं कि अपना बैठ के अपना प्रिपरेशन वगैरह चल रही है तुम्हारी, है ना। और एक और चीज़ होती है ना, जब तुम्हें ये पता लग जाए कि तुम्हारा तो होना ही है, पूरी दुनिया कह रही है कि भाई तेरा कैसे नहीं होगा। एक तो तुम जानते हो, तुम्हें तो तुम आदमी तो अपने आप से झूठ कहता ही है ना कि मेरा नहीं होगा तो किसका होगा। मगर जब पूरी दुनिया कह रही हो तुम्हारे लिए कि ऋषिता का कैसे नहीं होगा, इस ऋषिता का कैसे नहीं होगा, इसका कैसे नहीं होगा, इसका कैसे नहीं होगा, तो भाई तब तुम नहीं करते तैयारी, दुनिया तुमसे तैयारी करवाती है। और इसके साथ भी ऐसी हो, विकास के साथ पोस्टर छप चुका था
उसका भी इम्पैक्ट पड़ जाता है करना ही पड़ेगा। और दूसरी बात, कुछ ऐसे भी होंगे, सभी होंगे जिनके रिश्तेदार वाला सीन, क्या कर रहा है यार। अपनी फैमिली के अलावा ना, और ज़्यादा ही तो फैमिली को ही मत बताओ, भाई बहनों के अलावा। भाई बहनों को बता दो, पेरेंट्स को भी मत ही बताओ कि किसका एग्ज़ाम दे रहे हो, मत ही बताओ। मैंने नहीं बताया कभी। और उसके अलावा जो चाचा था वो, उनको तो बिल्कुल ही मत बताओ भाई, ठीक है। प्रेशर लास्ट तक ऐसा क्रिएट कर देंगे ना कि निकलेगा तेरा, और तुम्हारी बात कहाँ तक पहुँच चुकी होगी कि उसने एग्ज़ाम दिया है, कहीं लास्ट में रुका नहीं। वो भी पता है, वो प्रेशर भी ज़रूरी है, वो ना करवाता है। अगर वो प्रेशर ना हो ना तो आदमी भाग जाएगा, आदमी करेगा नहीं। तो समाज जो है हमारा, वो तुम्हें सही लिमिट में रखना, लेकिन मगर उसे लेना नहीं है। देखो हाँ। प्रेशर तुम लेते हो, समाज नहीं दे रहा तुम्हें प्रेशर। मुझे किसी ने गाली दी, मैंने नहीं ली, मैं खुश हुआ। माँ की गाली दे दी और मैं खुश हो रहा, हाँ 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 माँ की गाली दी। मगर अगर उसी गाली को लेके तुम सीरियस हो गए और तुमने अपना दिमाग खराब कर लिया, तो नहीं करने का, है ना। विकास थोड़ा, मैं वैसे ही था भाई, हाँ बोल दिया कुछ चाचा था टाइप ने, या फिर किसी ने, कोई चारों ने, दिक्कत नहीं। मगर सही है। मैं इसलिए अपनी बता रहा हूँ। हाँ। किसी का अपना वो होगा तो कि भाई कितने हाँ। कुछ ज़्यादा हो सकते हैं, वो तुम्हें गाइड कर रहे हो, तो उनके तो यार नहीं बताना गाइड, पड़ेगा। देखो गाइड नहीं कर रहा कोई, कह रहे लोग उसी सेंस में हैं जिस सेंस में ले रहे हो तुम, मत लो उसे उस सेंस, हाँ, उसे उस सेंस में मत लो, उसे पॉजिटिव उसमें लो। टीचर भी तो कहता ही है ना तुमसे, हम भी तो कहते ही है ना तुमसे कि कितने नंबर आ गए भाई, टेस्ट में क्या हुआ, स्कोर क्या हुआ, तो उसे वैसे लो, अच्छा है। गुलाटी सर पूछते हैं तुमसे, हाँ भाई क्या हुआ, अब तुम नाराज हो जाओ। घर वाले भी तुम्हारा अच्छा चाहते हैं, ठीक है। मगर कुल मिला के बात यह है कि, और भाई का भी थोड़ा वो भाई का तो यार ये था भाई कि की एज कितनी है? 22-23 होगी। 22-23 है, समझ रहे हो। और भाई को वो फायदा हुआ, जो एक भाई का स्ट्रगल है वो दूसरे भाई के लिए क्या एडवांटेज है ना। तो हाँ, लेकिन ये मुझे एक क्वालिटी लगी इसके भाई के अंदर, जो खासियत है कि उसने सुनी बात अपने बड़े की, कि सही बता रहा है भाई, तेरा हाँ यार। स्ट्रगल है, ये सक्सीड नहीं करा, ये तब तक सक्सीड नहीं है, सक्सेसफुल अभी नहीं हुआ है, अभी नहीं मिली है सक्सेस, प्री निकल रहे हैं, उसका भी सीपीओ प्री निकल गया, उसका ग्रेजुएशन नहीं हुआ। वो फिजिकल में इसलिए नहीं गया क्योंकि फाइनल की मार्कशीट नहीं थी, क्योंकि ये तो फिजिकल में कई बार जा चुका है, तो इसे पता है कि पहले ही मार्कशीट चेक होगी, बाहर हो जाएगा। तो उसने बिलीव किया, और जो इसने रास्ते बताए, तरीके बताए, उसके हिसाब से वो चलता रहा। और उसको 22 की उम्र में जो जिस नौकरी पे ये है आज, ये 2019 से तैयारी कर रहा है, 2024 में नौकरी लगी उसे, वो 22 में मिल गई वो नौकरी। लेकिन इसके पीछे ये है ना कि वो सही से सुन रहा था, उसके पास कोई था, उसके पास उसका भाई था जो स्ट्रगल झेला, वो विकास ने झेला। फैमिलीज में प्रॉब्लम आई, सब कुछ हुआ, वो सब विकास पे हुआ, है ना। तो ये मगर बात है छोटे कि- भाई पे नहीं आने दिया वो, तो छोटा होने का ये फायदा है। तो तुम्हें अगर कोई गाइड कर रहा है, कोई भी हो सकता है, XYZ, भाई के पास भाई था, बस जिनके वो तो पास यार कि भाई तैयारी थी, कराने के लिए उनके थे कि पास- हाँ? बाकी ये यार कि अपने कोई बड़े बोल रहे हो, तुम्हें लगता है कि इसको नॉलेज है उस चीज़ की, तब सुन लेना, लेकिन उतना ही सुनना जितना तुम्हें लगे कि हाँ मेरे ये नहीं कि तुमने पूरा ही चेंज कर दिया अपना, है ना। मतलब अपनी मैंने qualities SSC देखना। वगैरह के भी देखे हैं, उत्तराखंड भी देख लिया है। हाँ, बैंकिंग वगैरह नहीं देता था मैं, फीस ज़्यादा लगती थी मुझे, क्योंकि तो इसलिए मैं बैंकिंग नहीं देता होंगे। मतलब मैं तो ऐसे ही था भाई, सीरियसली मैंने इसलिए नहीं दिया कि 1000 रुपये की फीस कौन दे रहा है यार। मैं SSC के वैसे लगातार पेपर होते थे तो कोई वो नहीं, तो ऐसा रखना कि मंथली तुम कोई ना कोई पेपर दे रहे हो, है ना। और उत्तराखंड के भी जब जो लगे कि ये नहीं, फिर उसमें डिवाइड कर लेना भाई कि मैंने करना है कि नहीं करना है। उस टाइम पे 2 एग्जाम आ गए, उत्तराखंड भी SSC बोल रहे हम दोनों कर रहे थे, तो एक चीज़ को टारगेट कर लेना, फिर छोड़ देना एक चीज़ को कि भाई कि हाँ हम ये नहीं कर रहे थे। बाकी स्ट्रगल यही है यार। मेरी स्टूडेंट भी है सोनिया, तो ट्यूशन वगैरह पढ़ाता था, तो उसको तो पता ही है, तो घर के बगल में ही है। इसीलिए सीरियस हो रखी हो, बोल रही है, नहीं। मैंने अभी देखा उसे, हाँ। तो मैं ट्यूशन वगैरह पढ़ाता तो उसको पता ही है खैर वहाँ। लेकिन यहाँ पर बहुत सारे बच्चे हैं ना जो ये जानना हाँ। चाहते हैं कि जैसे मतलब 5-6 साल लग गए निकालने में। ऐसा तो यार देखो, टाइम अपने पर डिपेंड करता है, ये नहीं कि सबको 5-6 साल ही लगने हैं, ये ज़रूरी नहीं है ना। ज़्यादा भी लगता है, कम भी लगता है। मैं तो अलग अलग बता दिया कि SSC भी था, उत्तराखंड भी आ गया, SP भी आ गया, ठीक है। लेकिन जो इंटरेस्ट वाली जॉब थी वो अब मिल गई, जो चाहिए था। कभी कभी क्या होता है, तुम लोगे तुम तो यार कि इसमें इंटरेस्ट नहीं है, लेकिन दिखाना भी पड़ता है। लेकिन ये है कि जो चीज़ सोची हो कि भाई कि हाँ ये चीज़ चाहिए थी, उसको पकड़ लेना कि भाई कि हाँ मैंने करनी है ये। और बात ये थी कि तैयारी कब शुरू की? ग्रेजुएशन के बाद। जो जो ग्रेजुएशन वाले हैं वो तो सही जा रहे हैं दिशा में, छोड़ना मत यार। ये नहीं कि बीच में आके तुमने मेरे जैसे कभी ब्रेक मार दिया कि अब नहीं हो रहा। हाँ, बीच में ब्रेक रहे हैं, बीच में ब्रेक रहे रहे हैं हैं मेरे भी। 2019 के बाद। ऐसा नहीं कि कंटिन्यू, बीच में थोड़ा टाइम की चल नहीं हो रहा है, कोई किस्मत वाला रोल जो तुम सोच रहे हो उसके लिए रुक गए,
लेकिन फिर लगा कि यार नहीं, मेरे से जो अभी कम है या साथ वाले वो लगे हुए हैं, तो क्यों ना फिर कंटिन्यू करूं, क्योंकि रिजल्ट कहीं ना कहीं आ जा रहा है, नज़दीक हूँ मैं, है ना। और इनमें से कई सारे बच्चे हैं जो ये पूछना चाह रहे हैं कि बिना पढ़े सरकारी नौकरी कैसे लगे। इनका फेवरेट सवाल है। एक महीने में कैसे सिलेबस होगा? 3 महीने में हमें नौकरी चाहिए और पाठशाला वाले फीस भी कम ले रहे हैं, तो 3 महीने में हमें करवा दो और हमें घर भेज दो। तो ऐसी कुछ प्रोसेस आपके पास हो तो जादू वो जो आए थे आप कह रहे थे बैग में रखा हुआ है, वो दे दूंगा मैं इन्हें। ऐसा तो कुछ है नहीं, है ना। तैयारी तो करनी पड़ेगी यार, है ना, क्योंकि आपकी एक जो जॉब है ना उसके लिए 15-20 लाख रुपए देने के लिए लोग तैयार हैं एक जॉब के लिए मिनिमम। जिस दिन आप मिनिमम, वो तो और भी कहीं जाके तो और भी है, छोटी मोटी जॉब के लिए भी गवर्नमेंट के लिए 15-20 लाख देने के लिए तैयार है। तो सोच लो आप कितनी वैल्यू है उस चीज़ की, आपकी पढ़ाई की वैल्यू है। मतलब 10,000 में सोचते हैं मैंने नौकरी दे दें। फीस तो खैर क्या ही है पाठशाला में। अभी फिलहाल तो कुछ है नहीं, है ना। तो आप लोगों की तो किस्मत अच्छी है कि आप हो यहाँ पे, सीरियसली यार, क्योंकि मैं तो बीच में ब्रेक 4-5 महीने का लेके वापस आया हूँ। सर ने बोला है कि भाई आजा तैयारी शुरू कर ले, अगर तेरा प्री निकला है, क्योंकि डीमोटिवेट हो गया कि नहीं हो रहा, तो वापस आया कि भाई कि हाँ करना है दोबारा। सर ने बुला भी दिया। बाकी हमारे बैच के और भी हैं, अभिषेक, वैभव, दीपक, उनसे मिलेगा। मुझसे भी बड़े खतरनाक आदमी हो, उनकी तो और खतरनाक स्टोरी है। अंकित नौटियाल की सिस्टर भी बैठती है सोनिया अच्छा के बगल अच्छा में। ये अच्छा, मेरे तो बहुत सारे थे, उनके नाम ये है कि बहुत अलग अलग जगह पे हैं। अभिषेक नौटियाल हो गया, आईबी मैं तो आईबी वाला बोलता हूँ, है ना, आईबी वाला ज़्यादा याद रहेगा। आईबी वाला ही बोलता हूँ, तुम्हें तो ऐसे याद रहता है आईबी वाला। तो वो टीरी में है शायद इस समय पर, है ना, टीरी में है, साइंटिफिक असिस्टेंट है, टीरी में है वो। तो अभी आएंगे और भी कोई, उनसे भी आप गाइड लेना। मैं तो थोड़ा नॉर्मली कि भाई कि चलो हाँ यहीं पे, है ना, लेकिन और भी हैं खतरनाक बंदे हैं यहाँ से गए निकले। और लगातार पढ़ते रहो, कहने का मतलब ये है, विकास को सामने लाने का, विकास से मिलवाने का सिर्फ पर्पज़ ये है कि अगर आप पढ़ रहे हो और आपके पढ़ने में ना ईमानदारी है, उसके पढ़ने में ईमानदारी थी, जो उसने ईमानदारी दिखाई, तुम सिर्फ आ रहे हो नाम मात्र के लिए कि चलो हमने पैसे दे दिए, अटेंडेंस लगाते हैं, तो अटेंडेंस लगती रहेगी, उसका क्या है, कुछ भी नहीं। आप पढ़ने में कितने जुझारू हो कि पढ़ूंगा, नौकरी चाहिए, ये एक होती है कि सिर्फ इच्छा हो कि अरे यार ये, और एक ऐसी डिज़ायर है कि कह रही है कि भाई रुकेंगे नहीं। और उसके भाई के पास वो था ना, तो ऐसी प्रांजल सर कई बार कहते हैं कि हर अर्जुन के पास एक कृष्ण चाहिए। आपका कई सारों का सवाल होता है, बिना कोचिंग के भी तो निकल जाएगा बिना कोचिंग के, लेकिन बिना कोचिंग के भी कोई कोचिंग देने वाला है क्या? कोई भाई जो सर पर बैठा हुआ है कि ये कर, लेफ्ट टू राइट, राइट टू लेफ्ट, सुबह भी शाम भी दिन भी। और वो हमारे सर पे भी सर ही थे, बिल्कुल वहाँ से ही गाइडेंस नीचे चाहिए, नहीं तो मैं क्या देता। मैंने भी पहले कोचिंग ही पढ़ी, तभी तो गाइडेंस दे रहा हूँ। तो कहने का मतलब मेरे सर थे बताने के लिए कि क्या है क्या नहीं है ना? और आप लोगों तो बहुत सारे ऐसे हो कि सर केवल आप यहाँ हो, सर बोर्ड पे पढ़ाते हैं और चले जाते हैं, कुछ ही बच्चों के पास बैठते हैं। ये और वैभव लेफ्ट राइट बैठे होते थे, बीच में बैठते थे प्रांजल सर, और तब पेपर सॉल्व करवाते थे सर। तो कंडीशन ऐसी रही है, लेकिन ये लोग भी इस तरीके थे कि हाँ हमें सब कुछ खोल देना है कि सर ये एनालाइज कर दो, ये बता दो, और अपने आप को इतना ज़्यादा लेवल पर लेके जा रहे थे कि हाँ हम हार्डवर्क कर रहे हैं। ऐसे नहीं कि घर से 100 करके आए, सर ने बोला 100 सवाल कर लेना, तुम 10 करके आए और फिर बोल रहे हो आप हम पे हार्डवर्क करो, हम पे इन्वेस्ट करो। वो इन्वेस्टमेंट है ही नहीं, आप नौकरी तक नहीं पहुँच पाओगे, कहीं तो पहुँच ही जाओगे आप, ऐसा नहीं है कि कहीं नहीं पहुँचोगे। अपने घर से पाठशाला आए हो, वापस घर पहुँच जाओगे, बट जो मंजिल है क्या वहाँ तक जा पाओगे? तो ये कहानी है, मेरे लिए बड़ा स्पेशल था ये, क्योंकि मेरे को पहला जब होता है कि जब मैंने पहला पढ़ाना शुरू करा तो उनमें से ये लोग पहले थे, तो उस ड्यूरेशन के टाइमिंग के हैं, और बड़ा अच्छा लगता है जब ये लोग निकलते हैं, तो है ना। तो यही है, आप लोगों का कोई सवाल हो तो पूछ लेना, अब विकास की बात खत्म होने के बाद। हाँ विकास, बस मैं ये बोल रहा था कि गाइडेंस जो है वो लेते रहना यार, है ना, और क्या बोलते हैं कि सीरियसली ले लो यार, जरा अच्छे से सीरियस लो, ठीक है। 2-3 साल के अंदर निकल भी जाता है यार, क्या बोलते हैं, कभी कभी 1 साल भी होता है कि तुम्हारा दिया और पता ही नहीं चलेगा कब निकल गया, ऐसा भी होता है। तो सीरियस लेके रखना। बच्चे भी हैं हमारे पास अब, कौन से वाले? 1 साल वाले जो एक साल में जिन्होंने निकाल ली है। ऐसे नहीं कि मेरे को लगा टाइम तो मतलब लिमिटेड, मतलब एक वो था कि 4-5 साल का लगा तो मेरे को भी मतलब तुम्हें लगा, ऐसा कुछ नहीं है। हर किसी का स्ट्रगल अपना अलग होता है, हर किसी की जर्नी अपनी अलग होती है ना, मगर अंत भला तो सब भला। लेकिन फाइनल होने में टाइम लगा ना, पेपर तो निकल रहे थे लगातार, ऐसा नहीं था कि रुका हुआ है। कॉन्फिडेंस तो हर महीने आ रहा है ना, अभी CDS निकल गया और लड़कों के मुकाबले बहुत अच्छे नंबर है CDS में, IM में शॉर्टलिस्ट हुआ है। जो लड़के CDS के लिए रोना रो रहे हैं, उनका CDS क्वालिफाई नहीं हो रहा, वो केवल जिंदगी जी रहे हैं सपने में कि एक दिन लेफ्टिनेंट बनेंगे, कोई आएगा सलूट मारेगा, ये निकाल करके बैठ रहे हैं। वो कह रहे हैं नहीं यार इसमें तो हम नहीं जाना है हम। FCAT निकाल दिया, 5 बार गिनती ही नहीं, देखना भी नहीं रिजल्ट की, निकल ही गया होगा सर, क्या देखना, जाना तो नहीं है।
है ना, इधर एसएससी सीजीएल भी निकाल रहा है, सीएचएसएल भी निकाल रहा है। तो कॉन्टिन्यूस सर्कल जब बना रहता है, जब एग्जाम निकल रहे होते हैं तो आपको जर्नी का ना पता नहीं चलता। तो वो ज़रूरी है कि आप कंटिन्यू हैं, रिजल्ट आ रहे हैं, छोटे छोटे पेपर भी निकल रहे हैं, तो आपकी जर्नी बड़ी होती चली जाती है। आपको पता चलता है कि फाइनल बस रिजल्ट है, आप सिलेक्शन पे बैठना है जिस दिन भी बैठेंगे। ठीक, तो आप लोगों के कोई सवाल हो फटाफट, अगर कुछ हो पूछना चाहते हो जो लोग सिलेक्टेड हुए उनसे तो पूछ सकते हो, और नहीं है तो बहुत ही बढ़िया। प्रेषिता पूछो। पूछो भाई, पूछ रहे हो पूछो। जैसे हेलो भैया, जैसे आप ना नॉन मैथ्स बैकग्राउंड के हो ना, तो आपने सब कवर कैसे किया? दिक्कत तो होती है, मैं भी कॉमर्स की हूँ ना, तो दिक्कत होती है। कॉमर्स से हो ना, मेरा पहले तो ये था कि कोचिंग तो आ ही गए थे, वो तो हो ही रही है आपकी मैथ्स सर, वो तो पढ़ ही रहे हो आप। बाकी मेरा ये था कि मेरा ट्यूशन भी था, ट्यूशन्स वगैरह भी कंटिन्यू थे मेरे, पढ़ाता भी था ट्यूशन्स वगैरह। और फिर ये था कि ट्यूशन में तुम्हारा एक अर्थमेटिक वगैरह जनरली ज़्यादा हो जाएगा, कोई एडवांस रह जाता है या फिर, तो वो यहाँ पे कवर करना है और थोड़ा एक्स्ट्रा टाइम देना है भाई। ऐसे समझ के चलना है कि मुझे थोड़ा एक्स्ट्रा एफर्ट मारना है यार, मार लो, क्या दिक्कत है ना। जब निकल जाएगा एग्जाम तब लगेगा कि यार नॉर्मल उन्हीं उस पर आ गए हैं, और कुछ ज़्यादा फर्क नहीं लगता। आप लगता होगा ना कि भाई कि हम कॉमर्स के यार आर्ट्स के, तो मैथ्स कैसी होगी, वो नहीं होगी, इतना जब निकल जाता है तब पता चलता है कि भाई कि हाँ वहीं पे आ गए हम भी। उन्होंने वो मैथ्स कितने साल पढ़ी होगी यार, 11th 12th या 10th, 2 साल, है ना। और उस समय दिमाग क्या था, अब क्या दिमाग का सिलेबस वही है, तो दिमाग भी बढ़ चुका है, तो तुम्हें मैक्सिमम 1 साल लगेगा, 1.5 साल लगेगा मैक्सिमम पूरा कवर करने के लिए, बस। तो वही है, और कुछ नहीं है कि मैक्सिमम 1.5 साल में तुम्हारा पूरा मैथ्स जो भी है वो कवर कर दो कि वहाँ तक आ जाओगे। ये तो पहले हटा ही दो कि मैथ्स की वजह से हम पीछे हट रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं है। और एग्जाम्स वैसे भी आते जिनमें मैथ्स नहीं आती, अगर ज़्यादा ही वो है तो। लेकिन आप लोग सर्च करिए यार, जो छोटे छोटे वैकेंसीज है ना, 50-60, ये मत सोचना कि कम है तो मैं नहीं पढ़ता। FCI हो गया, EPFO हो गया। इसमें कितनी वैकेंसी थी जो ये निकला है? इसमें तो ज़्यादा थी, ट्रेजरी की तो 200 समथिंग थी, लेकिन क्या बोलते हैं, अब और उत्तराखंड में निकालना मतलब कम वैकेंसी में आपने फाइट मारी है, तो इतने यही है। करते ही नहीं। इतनी वैकेंसी वाले एग्जाम तो SSC वाले बच्चा भरेगा ही नहीं कि अरे 200 में कौन भरेगा। हमें भी FCI वगैरह हो गया, EPFO हो गया, उसमें कम वैकेंसी थी, लेकिन उसमें बंदे भरते नहीं हैं, मैक्सिमम नहीं भरते। आप लोग भी सोचते होंगे कि भाई क्या, लेकिन एक आध फॉर्म ऐसा भर देना जिसमें कि फ़ीस ज़्यादा हो, आपके मतलब का हो। और कॉमर्स वाले तो यार अकाउंट्स की बहुत वैकेंसीज आती हैं, अगर आप सर्च करने के लिए देखोगे तो बहुत आती है। मैथ स्ट्रॉन्ग रखो अपनी बस उसमें, क्योंकि तुम पढ़ के भी नहीं जाओगे ना कि 10-15 क्वेश्चन तो ऐसे होंगे जो मैथ से ही हो जाएंगे तुम्हारे, आधे क्वेश्चन ऐसे ही हो जाएंगे मैथ से, क्योंकि है क्या अकाउंट्स में, मैथ्स ही तो है ना। और आर्ट्स वाले तो भाई तुम्हारे पास GK तुम्हारे हाथ में है यार, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, वही स्कूल का थोड़ा ढंग से रिवाइज कर लेना है बस। तुम्हारा तो अलग ही है ना यार, UPSC वाले की एग्जाम्स भी दे रहे हो, उत्तराखंड में भी तुम्हारा स्कूल में भी तुमने वही पढ़ रखा है, तुम्हें भी पता है, ज्योग्राफी में वही पढ़ रखा है हमने 11th 12th तक, है ना। साइंस वाले तो खैर है ही यार, उनको मैं क्या बोलूँ यार, मैं उनको समझता ही था। तो मेरे साथ वाले सब साइंस वाले ही थे, अभिषेक हो गया, वैभव हो गया, तो वो तो अलग ही बंदे यार, ऐसे नहीं बोल रहा, वो तो करेंगे यार। देखो साइंस वाले सारे अच्छे होते हैं, मगर वो क्या करते हैं, वो टाल बराई करते हैं, वो बोलते हैं हमें तो आता है, इसलिए वो डिले होता है। वो भी तो उतना ही टाइम लिया ना उन्होंने भी। बिल्कुल बिल्कुल, ये है। मैं तो इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि कोई ज़्यादा ही डिमोटिवेट रहते थे ना, हम भी रहते थे कि कॉमर्स में मैथ्स नहीं आती, या फिर क्या बोलते हैं आर्ट्स वाले मैथ्स नहीं आती, तो इतना कुछ फर्क नहीं पड़ता यार। जब आप पढ़े लेते हो सारी चीज़ें, तब कोई साइंस वाला नहीं रहा, कोई कॉमर्स वाला नहीं रहा, एक बार सिलेबस हो गया तो हो गया, है ना। वैभव और कोई कुछ पूछना चाहता है? हाँ, आगे माइक दे दो। ठीक है, पहले तो कांग्रेचुलेशन सर। थैंक यू। सर मेरे को ये पूछना था कि करंट अफेयर का कितना इंपॉर्टेंट रोल होता है? आपने करंट अफेयर कैसे कवर किया? मतलब आप डेली पढ़ते थे, न्यूज़पेपर पढ़ते थे, या फिर मैगजीन्स वगैरह? देखो अब तो डिपेंड करता है, SSC दे रहे हो तो SSC का तो करंट अफेयर्स तुम्हें पता है क्या हो रहा, कुछ भी पूछ दे रहा है, ठीक है। तो उसके लिए तो बढ़िया ये है कि अगर हो सकता है तो डेली, और नहीं हो सकता तो हफ्ते में संडे को कवर कर लो, हफ्ते भर की, है ना। और आप किसी कैपेबिलिटी अगर लिख सकता तो लिखो, नहीं तो मत लिखो। हफ्ते भर में वीडियो देख ली, ठीक है। बाकी लास्ट टाइम पे अवार्ड्स वगैरह हो गए, या फिर क्या बोलते हैं जो भी बुक्स वगैरह हो गई, जो इंपॉर्टेंट है, SSC तो यही पूछता है। और UPSC की तो अलग है, UPSC के मतलब UPSC कहने का मतलब कि CDS वाला UPSC नहीं, वो नहीं बोल रहा हूँ, क्या बोलते हैं वनडे वाला जो CDS होता है, तो उसके लिए तो रेगुलर पढ़ना है। रेगुलर मतलब कि क्या बोलते हैं, तुम्हें पता है कि फोकस रहेगा कि इसमें है तो, लेकिन वो भी चाहता है कि हफ्ते में, लेकिन बहुत ज़्यादा प्रेशर नहीं लेना है करंट अफेयर्स का, है ना। हफ्ते में भी आप निपटाओगे तो निपट जाएगा, लेकिन सीरियसली कि 2 घंटे मैंने आज संडे को करंट अफेयर्स के लिए देना है, कि ढंग से करंट अफेयर्स पढ़ लेनी है, संडे को पढ़ लो अच्छे से। ऐसे प्रेशर नहीं कि रात में 1-1 घंटा, मैंने किया था क्योंकि ना, तो मुझे पता चल रहा है कि 1-1 घंटा करंट अफेयर्स लेकर क्या फ़ायदा, है ना। आप सीधा संडे को पकड़ो करंट अफेयर्स, बहुत सारी ऐसी वीडियो हैं, पता ही मतलब चैनल भी हैं, पाठशाला वगैरह में भी तो होती होंगी, बता देते हैं क्लास वगैरह में गुलाटी भी। सर हाँ, बता देते हैं। बाकी गुलाटी सर से बाकी आपको क्लास सब- में तो जो सुनोगे ना वो तो याद रहेगा ही रहेगा। ऐसा तो होता है ना, जो क्लास में बता रहे करंट अफेयर्स वगैरह हल्का हल्का, वो तो याद रहेगा।
बाकी संडे को आप यूट्यूब वगैरह है 50 चीज़ें वो पढ़ लो। मैगजीन्स मत खरीद लेना मोटी मोटी, डिपेंड करता है एग्ज़ाम कौन सा है। मैं वनडे एग्जाम्स की बात कर रहा हूँ जो SSC और CDS। मोटी मोटी मैगजीन्स खरीदने की मेरे ख्याल से मैंने नहीं खरीदी थी, स्टार्टिंग में खरीदी थी, तब मैंने बंद कर दी क्योंकि लगा कि यार कि पढ़ेगा कौन इतना फिर, और सिलेबस भी है ना। तो जो अपना स्ट्रांग हो वो, और बाकी क्या बोलते हैं करंट अफेयर्स तो यही है कि संडे को पढ़ लो, हो जाता है। ऐसे नहीं कि नहीं होगा, हो जाता है करंट अफेयर्स वगैरह संडे को निपटाओ बस। और कोई है पूछना चाहते? कौन? पूछो भी, तुम ये पूछ रहे थे। तुम? हाँ, अन्नी को दे दो, अन्नी को माइक पास कर दो। अन्नी पूछेगा, मैं कुछ नहीं पूछ रहा। पूछ लो यार। पूछ लो कोई नहीं। एक साल पहले यही तो बैठा हुआ था मैं, एक साल पहले यही क्लास थी। कौन सी सीट पे बैठते थे? यही बैठ रहे थे बीच में छुपे हुए से। हाँ, ये ऋषिता बैठ रही है। बस यही बैठे, मतलब बीच में बैठे रहते थे हम भी वही हैं। हाँ। कौन से यार वो तो पूछो, पूछो। दिन में ऑलमोस्ट कितनी आवर्स की स्टडी करते हो आप लोग जब आप थे अपने टाइम पे? भाई ये तो अपनी वही है कि कौन कितना कर सकता है। वैसे हमारे ये रहता था कि मिनिमम टाइम ये होता था कि यहाँ पे आके पढ़ लिया, घर चले गए, दिन तक या शाम तक जितने भी आप जो जाते हो, है ना। एग्ज़ाम जो मॉक देते थे वो रात में देते थे, वेबवर में रात में देते थे 12-1 बजे करीबन, क्योंकि उस समय अब डिपेंड करता है ना, कोई ऐसे नहीं कि उसी टाइम देना है, जिसके जब टाइम मिल जाए, है ना। अगर घर पे है कोई लाइब्रेरी में तो लाइब्रेरी का मुझे सिस्टम पता नहीं, मैं तो घर पे करता था क्योंकि मेरा घर पे कोई ऐसे कोई डिस्टर्ब वाला वो नहीं था कि कोई डिस्टर्ब करे। कमरा बंद कर दिया अपना और मॉक वगैरह दिए। मॉक तो देते होंगे सब जो SSC वाले या जो CDS वाले, जो भी मॉक तो देते रहो भाई। हर दूसरे दिन एग्जाम नहीं चल रहा तो कम से कम हफ्ते में 2 मॉक तो दे ही दो, अगर नहीं चल रहा। और जब चल रहा हो तो मॉक तो ये है कि यार टाइम भी निकल जाता है और क्या बोलते हैं कि वो भी पता चल जाता है कि हमारा लेवल क्या है ना। और पढ़ने के लिए ये है कि ऐसा कुछ नहीं है कि लंबा ही पढ़ना है कि 10 मतलब क्या बोलते हैं 8-10-15 घंटे को UPSC वगैरह तो हो नहीं रही, वो भी नहीं पढ़ रहे होंगे तो बात अलग है, लेकिन इतना कुछ वो नहीं है वनडे के लिए, है ना। टाइमिंग बांटो कि भाई जो तो तुम्हारा स्ट्रॉन्ग नहीं है उसके लिए ज़्यादा टाइम रख लो, और जो थोड़ा क्या मतलब कि लगता है कि ये कर लेंगे उसके थोड़ा कम टाइम रख लो। इसकी मैथ्स वीक लग रही तो यहाँ पे मैथ्स वगैरह ही घर पे रखो। यहाँ पे ऐसा रखो कि हमें पूछना है, घर में निपटा के आओ क्वेश्चन, यहाँ सर से पूछ लो कि मैथ्स के क्वेश्चन। ये भी नहीं कि यहीं पे वो निपटारे पे लगे, घर पे निपटा लो जो क्वेश्चन है तुम्हें लग रहा है कि हाँ आते हैं। प्रैक्टिस करना है यार, लेकिन प्रैक्टिस है मेन तो मैथ्स की। अब बाकी पढ़ने का टाइमिंग तो यही कि अपनी अपनी कैपेबिलिटी है, ऐसा कुछ नहीं है कि कोई बंदे 5-6 घंटे पढ़ के भी अपना घूम रहे फिर रहे वो भी कर ले रहे, कोई ज़्यादा जिनको ज़्यादा भी पढ़ना पड़ रहा वो तो अपनी अपनी कैपेबिलिटी है कि कितना नींद पूरी कर लो अपनी बस। ये नहीं कि रात भर बैठे हुए फिर आँखें सूजी हुई, जैसे मेरी सूजी रखी थी थोड़ा सा। मेरी सूजी भी जाती। तो आप वो कैब का रिवीजन कैसे करते थे? वो कैब का रिवीजन वो कैब का तो यार ऐसा रहता था कि क्या बोलते हैं बुक्स तो वही कौन सी है वो क्या नाम है केडी वाली थी जो एक वो होती थी नीतू सिंह एप्लीकेशन वाली नीतू पंगली, उसको देख लिया। उसके बाद इंग्लिश तो मैंने मतलब कि वो कैब तो वहाँ से पढ़ी थी यार, वो क्या नाम था उसका, रूट वर्ड वाली नहीं थी एक रेड वाली आती है, वर्ड पावर मेड इजी। स्टार्टिंग में मैंने वही पढ़ लिया, तब मुझे ज़्यादा वो नहीं पढ़ा, स्टार्टिंग में पढ़ लिया था मतलब, है ना। बाद में पढ़ोगे तो थोड़ा वो लगता है कि अब 1 साल तैयारी कर लिया, अब वर्ड पावर मेड इजी उठाओगे तो इतनी मोटी बुक है वो, तो ऐसा लगता है। अगर कर सकते हो तो वो देख लेना, उसी ये है कि तुम्हारे रूट वर्ड क्लियर हो जाएंगे के साथ कि भाई कि हाँ यहाँ से जुड़ के बनाए, यहाँ से जुड़ के बनाए वगैरह वगैरह। इंग्लिश के लिए वर्ड पावर मेड इजी देख लो। और ये नहीं उठाया मैंने, मतलब बाद में दोस्तों ने भी उठाए थे, क्या आते वो ब्लैक बुक वगैरह टाइप, अलग अलग टाइप की एक बुक पकड़ लेना भाई, लेकिन उसे क्लियर कर लेना। और CDS वालों भी ल्यूसेंट या अरिहंत, जो भी मेरा तो अरिहंत था, है ना, बाकी ल्यूसेंट होगा किसी का तो वो ल्यूसेंट, एक बुक पढ़ लेना, उसको ढंग से पढ़ लेना। ये नहीं कि अलग अलग GS के लिए अलग अलग बुक मत उठाना, है ना। ज़्यादा ही टाइम है तो NCERT के हल्के हल्के समरी वगैरह देख लो। अब तो वो ऐप भी आता है ना CBSE करके कुछ, उसमें भी दिख जाता है, तो उसमें भी देख लो। बाकी तो ये है कि क्या बोलते हैं एक बुक ढंग से पढ़ो, 50 बुक मत पढ़ना यार, पेज याद हो जाएंगे उस बुक के ना कि भाई कि ये इसमें यहाँ लिखा है, ये यहाँ लिखा है, कि तुम पेपर में बैठे हुए होंगे और तुम पेज पलट पाओगे। नई बुक्स मत खरीदना। तुम्हें पता होगा ये वाला जो लिखा हुआ था वो इस वाले पेज पे था, इस साइड। गैस भी कर पाओगे अच्छे से कि हाँ भाई यहाँ ये तो था। जो मुझसे पूछते हैं ना कैसे मेरे तुक्के सही होते हैं, अरे यहाँ है, ठीक है। तो किताबें ऐसी होनी चाहिए, किताब मतलब तुम्हारी गर्लफ्रेंड या बॉयफ्रेंड होनी चाहिए कि तुम्हें सब पता है उसके बारे में, माँ बापू दादा दादी कहाँ रहती है कहाँ नहीं रहती, समझ रहे हो, ऐसा होना चाहिए। मतलब दोस्ती होनी चाहिए उस किताब के साथ, कहीं भी खोलो कहीं भी कुछ करो, इस तरह से, और है ना। और लव कुछ पूछना चाहते हो? आप न्यूज़पेपर रीडिंग करते थे ना अगर, तो मतलब कैसे उसमें पढ़ते थे न्यूज़पेपर को? देखिए न्यूज़पेपर मैंने लगवाया था स्टार्टिंग में, फिर बंद कर दिया। कितने टाइम के बाद? हाँ मतलब स्टार्टिंग जब मैं सीरियस कर रहा था ना प्रॉपर, तब लगवाया था क्या बोलते न्यूज़पेपर घर पे। तो थोड़ा मतलब ये था कि जो होता ही एडिटोरियल होता है मेन, और बाकी वैसे तो रीडिंग कहीं से भी कर लो, इंग्लिश रीडिंग, है ना। न्यूज़पेपर से भी बोलते हैं वैसे कोई जैसे न्यूज़पेपर से स्टार्टिंग में लगाया था, यहाँ पे भी आता था हिंदू, वहाँ से भी पढ़ लेते थे।
और क्या बोलते हैं बाकी घर पे थोड़ा बहुत वहाँ से एडिटोरियल देख लिया। बहुत ज़्यादा टाइम नहीं, मतलब डिपेंड करता है ना पेपर पर कौन सा है। एसएससी के लिए तो बहुत ज़्यादा वो नहीं है, लेकिन ये सीडीएस वगैरह दे रहे हो उसके थोड़ा चाहिए, है ना। अब तो एसएससी में मेरे ख्याल मेंस में एडिटोरियल भी आने लग गया है ना। एडिटोरियल अगर किसी ने कोई मेंस वगैरह दिया होगा तो उसमें मेरे ख्याल से एडिटोरियल भी आ रहा, तो अब तो थोड़ा इंपॉर्टेंट हो गया। उस टाइम एडिटोरियल वैसे नहीं लिखा था, अब तो सिलेबस में लिखा हुआ है कि एडिटोरियल लिखा ही होता था, लेकिन इतना आता नहीं था एडिटोरियल। अब तो आने भी लग गए, तो एडिटोरियल पढ़ लिया करो आधा घंटा मैक्सिमम। बाकी ऐसे नहीं कि न्यूज़पेपर भी चिपके रहने यार वही सभी पढ़ना है ना। और उसमें जो वैसे वाले वर्ड्स आते थे, मतलब कुछ जो सुने ना हो, तो उनको आप लिखते थे? हाँ उनको लिख लो यार, जो थोड़े टफ वर्ड हैं जैसे ना न्यूज़पेपर के, खास करके एडिटोरियल के, दिन के 4-5 भी लिखोगे तो बहुत है। हाँ हाँ, 4-5 बहुत ज़्यादा नहीं, ऐसे नहीं कि तुमने पूरी वो बनानी, याद ही नहीं कर पाओगे। पूरा पेज लिख दिया 30-35, याद कब करना है फिर उन्हें। फिर वो अगर न्यूज़पेपर अगर पढ़ रहे हो तो फिर वो क्या होगा, रिपीट होंगे ना, दूसरे दिन भी आएंगे, उसी तीसरे दिन दिन भी आएंगे। तुमने अंडरलाइन भी किए हैं, देखे भी हैं, केवल बार बार रिपीट होते हैं वो वर्ड्स, तो तुम्हें याद हो जाएंगे वो, फिर लिखने की भी ज़रूरत नहीं है। पहले तो बेसिक बुक खत्म कर लो, जो ये क्या बोलते हैं नीतू सिंह की है, या फिर कोई भी जो भी तुम पढ़ते, ऐसे नहीं कि नीतू सिंह, कोई और बुक भी पढ़ते हो तो बुक तो मैं नहीं मानता कि कोई पर्टिकुलर भी सब चल रही हैं, है ना। जैसे कि जीके में ल्यूसेंट वगैरह चलती है, मैं अरियंत वाला हूँ, मैंने नहीं पढ़ी, क्योंकि तुम्हें लग रहा होगा यार ल्यूसेंट नहीं पढ़ी, ल्यूसेंट पढ़ी मतलब एट द एंड देखी कि भाई ये है। मैंने ल्यूसेंट नहीं देखी, मैंने अरियंत, क्योंकि स्टार्टिंग में अरियंत ले ली थी, जिसके पास जो बुक है ना यार, तो मैंने अरियंत पढ़ी। रिलीजन है तुम्हारा, उसे हाँ, चेंज करने की वही, जरूरत नहीं है। लेकिन अगर मटेरियल तुम्हारा- है ल्यूसेंट तुम्हारा वगैरह। रिलीजन हमने लूसेंट लिख दिया है तो लूसेंट तुम्हारी, हाँ। तुम्हारा धर्म अब लूसेंट है, वही। लूसेंट ही तुमने पढ़नी है, लूसेंट ही चाटनी है, ये है। एक ही बुक को क्लियर करो यार बस, कि हाँ। इसी को बार बार, इसी को बार बार काली नीली पीली कर दो पूरी, ये नहीं कि अलग अलग बुक्स उठाओ। एक और डाउट है, जैसे एरर स्पॉटिंग आता है ना, तो उसमें सारा रूल से रिलेटेड होता है, तो वो कैसे प्रिपेयर करते तुम्हें हैं पता है, मुझे पता है कि हम रूल्स कितना वहाँ लगा रहे होते हैं, है ना। हाँ, वो तो है वो खैर। तो रीडिंग चल रही होती है, हाँ। जो मन में लगा मैं वो वाला हूँ यार। अच्छा, मैं भी ऐसे ही वाला हूँ बस मेरा कोई रूल्स वगैरह में तो ना उस टाइम याद, मैं नहीं पर्टिकुलर किसी के, अभिषेक था उसके होते थे रूल्स का, वो बोलता भाई मैं रूल से करता हूँ सर, क्योंकि रूल्स तो इंग्लिश रूल्स किसी का हो जाता मतलब मैं नहीं करता था मगर इंग्लिश maximum वाला। देखो जितनी ज्यादा तुम रीडिंग करोगे ना, उससे तुम्हें वाइब्स आएंगी। हाँ, जैसे रीडिंग कर लो। मैंने इतने बच्चे देख लिए ना, मुझे वाइब आती है ऐसे कि ये बच्चा निकालेगा, ये बच्चा निकालेगा, ये बच्चा निकालेगा। फिर वो बच्चा नहीं करता है तो मैं थोड़ा नेगेटिव हो रहा होता हूँ, कर नहीं रहा होता मतलब पढ़ता नहीं है। क्योंकि जब शुरुआत में बच्चा रहता है, मैं कोशिश ये करता हूँ कि हर बच्चे को कैसे देखूँ, जजमेंटल होके ना देखूँ, पहले से प्रीजुडिस ना हो जाऊँ। मगर क्या करूँ मैं, बच्चा जब जैसे ही मुंह खोलता है पता लग रहा होता है, 3 दिन डेमो लेने आता है, मेरे को पता लग रहा होता है ये बच्चा निकालने वाला है, दिख रहा होता है, फ्यूचर दिख रहा होता है, एक तरह से बाबा बागेश्वर वाली फीलिंग आती है मेरे को। मगर मैं चुप रहता हूँ, क्योंकि मेरे को ऐसे लगता है 3 महीने जब तक ये काम नहीं करेगा, इसका फ्यूचर इसे डिसाइड करना है, क्योंकि दुनिया ने तो लिख दिया है, इसका जो पास्ट है वो डिसाइड नहीं करने वाला इसका। इसलिए मैं 1 साल के बाद भी चांस देता हूँ बच्चे को, 2 साल के बाद भी चांस देता हूँ ऋषि को। 1 साल के बाद पढ़ाई शुरू की है ना, तो वो कभी भी हो सकता है, कोई भी बच्चा कभी भी कुछ भी कर सकता है, कहने का मतलब ये है जब वो पढ़ने लगे। हाँ और बाकी यार हम बोलो। और एक और चीज़ है, जैसे सर ने कोई टॉपिक पढ़ाया तो उसके बाद अगर वो रिवाइज करना है तो आप मॉक लगाते थे कि पीछे का? मॉक ही लगाते थे हम तो, मेनली मॉक, या फिर टेक्स्ट बुक में वो पर्टिकुलर चैप्टर वाइज भी मॉक आ जाता है ना। हाँ, हाँ। या फिर जैसे ट्रायंगल्स का आ गया मैथ में। तुम्हारे टाइम पे कभी मॉक टेस्ट होते थे क्लास में? टेस्ट तो करते थे हम कभी कभी, लेकिन वैसे पर्टिकुलर भीड़ वैसे नहीं आते थे, भीड़ नहीं आती थी, तो अपने आप कर लिया तो कर लिया, वैसा होता था। क्योंकि उस टाइम बाकी घर पे मेरे कितने बच्चे थे क्लास में? कितने ही थे सर, वो 8 10 10 12 मैक्सिमम 12 15 रहे होंगे। और मतलब शेड्यूल क्या रहना था, मतलब किस चीज़ को कितना टाइम देना है, क्या चीज़ पढ़नी है क्या नहीं पढ़नी है? वही यार, जो स्ट्रांग है उसे तो कम ही दे दो। हाँ। मैथ्स नहीं है स्ट्रांग तो मैथ्स कर लो घर पे। जैसे अब मैं सब एक साथ क्लियर कर लेता हूँ। मैथ्स जैसे तो अब क्या बोलते हैं, जिसको अगर एडवांस में दिक्कत आ रही है, मेरे ख्याल से एडवांस में आती होगी मैक्सिमम को, हाँ। अगर है ना, तो क्या बोलते हैं कि ज़्यादा ये तो एनसीईआरटी के जो क्वेश्चंस हैं उनको देख लो, निपटा दो। एनसीईआरटी के जो पीछे के एक्सरसाइज के क्वेश्चंस हैं उनको एक बार देख लो, मैक्सिमम सीडीएस उसमें एसएससी में उठ के आ जाते हैं वहीं से, एनसीईआरटी से। तो एनसीईआरटी के क्वेश्चन जल्दी जल्दी देख लो, और ऐसे नहीं कि पूरे साल भर देखनी है, 1 महीने में आप निपटा दोगे। एनसीईआरटी के क्वेश्चन बहुत ज़्यादा तो है नहीं, उनके आंसर्स भी आपको मिल जाएंगे, या तो आप कर ही लोगे वैसे भी अगर आपने थोड़ा बहुत पढ़ा होगा। ठीक है, बात आती फिर क्या बोलते हैं, जैसे उसमें हो गया जीके में ज्योग्राफी होगी, ज्योग्राफी के लिए एटलस ले लो भाई, है ना। मैं तो एटलस से पढ़ता था बस, मतलब और वैसे पढ़ता था, रीडिंग वगैरह बच्चे और चीज़ें पढ़ ली, लेकिन एटलस छप जाएगी दिमाग में, मैप छप जाएगी। मैप देख लेना, बड़ा लगा रखा, पूरा छप जाएगा दिमाग में, कहाँ पे क्या है, कौन से कैनाल वगैरह वगैरह। ये तो देखते ही नहीं मैप है। मैप देख लो यार, ज्योग्राफी के लिए तो सबसे बढ़िया मैप। अभी ये भी मैप देखो, बहुत निपट सारे जाएगा। बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने पेपर नहीं दिए, एक आध पेपर में नहीं होगा,
एक आध पेपर निकलेगा, इसीलिए हम चाहते हैं कि शुरुआत में ही बच्चा क्या भर दे, फॉर्म भरे, फॉर्म भरो और फेल हो सीडीएस जाओ। शुरुआत में ही फेल होना सबसे आसान है, क्योंकि तुमने नहीं पढ़ा हुआ। फेल हुए भी तो फील नहीं होगा, बाद में पढ़ने के बाद फेल होने में ना बहुत बुरा लगता है। वही, बाकी ये हो गया। और बच्चे क्या करते हैं, पढ़ते हैं पहले साल भर, 1.5 साल 2 साल, फिर फॉर्म भरते हैं, फिर फेल हो जाते हैं, फिर लगता है उन्हें दिल टूट गया हमारा। बचपन में ही गर्लफ्रेंड बना लो, जब पहली दूसरी तीसरी क्लास में। ब्रेकअप कर लो, क्या ही हुआ, नहीं बनाई, 30-35 साल की एज में जाके तुमने गर्लफ्रेंड बनाई, दिल टूट गया, तो फिर ज़्यादा बुरा लगेगा। समझ रहे हो मेरी बात को? तो ये बाकी जिनकी हैरो तैयारी कर रहे हो तो गट्स वाले हैं, किसकी है? जिनकी हैरो तैयारी कर रहे हो गट्स वाले हैं। हाँ हाँ, अच्छा, मैं तो वापस ये बोल रहा अच्छा, है। चलो बस। फिर, हाँ। ग्रामर पढ़ने की स्टार्टिंग कौन से चैप्टर से करनी चाहिए? ग्रामर की वही यार, स्टार्टिंग जो वाली बुक थी स्टार्टिंग में जो है वही शुरू कर दो, जो केडी कैंपस की जो थी, क्या नाम है, नीतू सिंह वाली, नीतू उसी सिंह के हिसाब से। वाली। मैं तो, मेरे पास वही बुक थी इंग्लिश की, और कोई जीके की बुक नहीं थी, मतलब जीके सॉरी इंग्लिश की वही थी बस। और इंग्लिश कौन पढ़ाता था तुम्हें? इंग्लिश तो यार सर क्या पढ़ाता था, मतलब कौन कौन कौन? कौन पढ़ाते, गौरव से देख लेते थे कभी, वैसे बाकी देख ली कभी इंग्लिश तो हाँ, कमी हो जाता गौरव से, रीडिंग गौरव, वगैरह। हाँ, इंग्लिश के तो गौरव भी थे, हाँ, है ना, गौरव और सागर सर भी थे बीच में। ये ओके, बाकी यार अपना थोड़ा मोटिवेट रहना यार, है ना, होते हैं तो कभी कभी, ठीक है, जब माहौल ना बने तो अपना कोचिंग आ जाओ, गप्पे वप्पे मार लो थोड़ा सर के साथ कि भाई कि ऐसा ऐसा है, और बता देना कि भाई कि कैसे ऐसे करनी, कोई ज़्यादा थोड़ा डिमोटिवेट बंदा या जैसे इमोशनल मैं गप्पे मारता हूँ, ये नाराज होता है, ये लड़का पीछे वाला, जरूरी है ना वो गप्पे मारना? बीच बीच में तो ज़रूरी है यार, मुझ जैसों के लिए तो ज़रूरी था, है ना, जो इमोशनली हैंडल नहीं कर पा रही कुछ चीज़ें वगैरह टाइप। कौन पूछना चाहता है? कोई पूछना चाह रहा है? बोलो बोलो। कौन पूछ रहा भाई? पूछ रहे कोई? और तू? चलो फिर। बस यार यही है, बाकी अपनी अपनी स्ट्रैटेजी अपने आप ही बनाओ और अपने आप ही तैयारी करो यार, आते रहेंगे हम भी ना, और लड़के भी हैं, उनसे भी बात करना चलो और अच्छे से फिर। बताएंगे, है ना। ठीक है फिर, चलिए फिर, थैंक यू यार, हैं। चलो।